Good morning, student. Today we shall read past continuous tense. Past continuous tense shows the action which was going on in the past at the time of speaking, and its structure is subject, was, were में से कोई भी प्लस वी फर्स्ट और आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और उसमें इंक्लूड आई, उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन प्लस में आई भी इंक्लूड है. सिंगुलर नाउन अगर हो, नाउन हो तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वोज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. और अगर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स प्लस आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट. ये इसका बनेगा स्ट्रक्चर. और पास्ट की जो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन होगा उसको ये इंडिकेट करेगा. जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर. आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था. इसका नेगेटिव करेंगे तो आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर. इंट्रोगेटिव इसका बनाएं तो was I writing a letter. Sign of interrogation. इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो why was I not writing a letter. So this way the formation will be made. Let's see how to use were in this sentence. Were is used with you, we, they or plural noun. We were learning our lesson. Negative, we were not learning our lesson. हम अपना पाठ याद कर रहे थे और हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे. They were quarreling with one another. वे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे. They were quarreling with one another. So this is the use of
past continuous tense. So let's see how many further uses of this tense. This tense indicate the action which was going continuously at the time of speaking. जैसे the old lady was crying at the top of her voice. The old lady was crying at the top of her voice. अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो the old lady was not crying. They were making a noise in the class. वे कक्षा में शोर मचा रहे थे. नेगेटिव करें तो इसका they were not making noise in the class. इंट्रोगेटिव करें तो were they making noise in the class or were they not making noise in the class. She was milking the cow. वो क्या कर रही थी, वो भैंस का, गाय का दूध निकाल रही. She was milking the cow and she was not milking the cow. आगे कर सकते हैं the gardener was watering the plants, he was plowing in the fields, his mother was watching TV and so many examples we can illustrate. आगे जो इसका यूसेज है, दो एक्शन होंगे. प्रीवियस एक्शन पहले वाला तो गोइंग ऑन होगा और जो लेटर एक्शन होगा वो टुक प्लेस हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा. जैसे ये टाइम क्लोज भी है. जैसे द फर्स्ट एक्शन विल बी कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड सेकंड एक्शन विल टुक प्लेस. जैसे माई mother was cooking food when I came back home. जब मैं घर आया तो मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना पका रही थी. This action is going on and the other action I came back, मैं वापस आ गया, took place हो गया. अगर इसका हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, ये मेन क्लोज है, इसी के सामने हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे. सबऑर्डिनेट क्लोज जो ये टाइम क्लोज होगा, इसको हम नोट नहीं लगाएंगे. कीप इन माइंड. My friend was taking tea when I went to meet him. जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया तो वो क्या कर रहा था, he was taking tea, वो चाय पी रहा था. तो one action, first action is continuous while the other action took place. इसमें एक इसका और यूसेज है, दोनों एक्शन साइड बाय साइड कॉन्टिन्यूस रहते हैं. जैसे लेट्स सी पैरेलल एक्शन. इसमें पैरेलल एक्शन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट while my mother
was washing her clothes. I was watching टीवी। दोनों एक्शन पैरेलल गोइंग ऑन चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है। वाइल माई मदर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ आई वॉज वॉचिंग टीवी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई मदर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। शी वॉज dancing while I was reading। तो दो एक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली एट द सेम टाइम पैरेलल जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन हो रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वेरी इजी। सब्जेक्ट वाज और में से कोई भी एक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। वाज वर वाज आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज होगा, जबकि वर जो एज ए हेल्पिंग वर्ब यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज होगा, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। सो लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। द बेबी वॉज weeping when I entered the room। जब मैं कमरे में गया तो बेबी रो रही थी। आगे हम many more sentence we can frame using this kind of sentences। two action going on parallel। other use one action going on, second action completed। third use is time of action was not giving while it was continuously going on। so these are the uses of present continuous tense। students, I hope you have understood this tense very well। if you have any kind of problems in respect of present past continuous tense, you can ask me। till then, keep practicing, keep learning। may God bless you all। have a great day।